दुनिया में कोई भी रास्ता, कोई भी क्रिया नई नहीं, और दुनिया में कोई भी रास्ता और कोई भी क्रिया पुरानी नहीं है। क्योंकि जब उत्पाद व्यय ध्रुव को देखते हैं तो सब कुछ नया लगता है, और जब वस्तु की तरफ देखते हैं तो सब कुछ पुराना लगता है। सब कुछ वही तो हो रहा है जो अनादिकाल से होता आया। लेकिन जब पर्यायों की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह पर्याय जो निकल के मिट गई वो तो कभी लौटती नहीं, सब कुछ नया ही नया तो है। पर्याय दृष्टि से सब कुछ नया है और द्रव्य दृष्टि से सब कुछ पुराना है। यदि हमें वैराग्य चाहिए है तो पर्याय दृष्टि की तरफ हमारी दृष्टि जाएगी ही जाएगी, और यदि हमें आनंद चाहिए है तो हमें द्रव्य दृष्टि चाहिए। पर्याय दृष्टि हमें वैराग्य दिलाती है अनित्य भावना के रूप में। पर्याय दृष्टि के माध्यम से हमारे मन में संसार के प्रति उदासीनता आती है, और जब द्रव्य दृष्टि हम ले जाते हैं तो आत्मा में से परमानंद फूट के निकलता है। ऐसा स्रोत आनंद का निकलता है जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में शाश्वत अविनाशी टंकोत किरण कहा। टंकोत किरण का अर्थ होता है जैसे टांकी से उकेरी गई लकीर विनाशशील नहीं होती, ऐसा ही आत्मा का वह द्रव्य का जो टंकोत किरण स्वभाव है वो अपरिवर्तनीय है। पूज्यवर कुंद भगवान ने नियम सार में कहा, एक बार तो उस टंकोत्कीर्ण वस्तु पर दृष्टि टिका ले, एक बार तेरा सब भय दूर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ अविनाशी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, और इतनी बड़ी व्यापक महासत्ता दिखेगी जिसको देख करके तू एकदम आनंद से ऐसा फूटेगा झरना कि वह झरना कभी बंद होने वाला नहीं। वैष्णव दर्शन में आया कि एक बार कृष्ण जी यमुना में डूब गए तो मां रोने लगी, यशोदा। तो यशोदा मां ने कहा कि बेटा तुझे कुछ हो जाता तो बताते हैं कि भागवत के अंदर लिखा, भागवत को मैंने पढ़ा तो उसमें बड़ा प्रसंग आया। कृष्ण जी ने अपनी मुख खोल करके और मां को दिखाया कि तू मुझे क्या समझती है, मेरे मुंह में देख सारा 3 लोक तैर रहा है, सारा 3 लोक तैर रहा है, पूरा ब्रह्मांड सारी दुनिया मेरे मुंह में भरी हुई है। अब मैंने सोचा कि ये कल्पना आई कहां से, ये स्थिति आई कहां से कि सारी दुनिया कुछ नहीं, जो अपने यहां कहा गया ना कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सारा 3 लोक एक तारे के समान टिमटिमाता है। हाँ, हस्ता मलक वत, हस्त में हाथ पे रखे हुए आंवले के समान प्रतिबिंबित होता है। तब उसको जाकर के ऐसी शांति मिली। ये तो मात एक सपक्ष का उदाहरण ले रहा हूं। अंदर की चेतना को एक बार द्रव्य दृष्टि की तरफ चला जाए, साधना कुछ भी नहीं है। ये जितनी सब साधनाएं अपन लोग कर रहे हैं, पूजा पाठ, तीर्थ क्षेत्र, भगवान का दर्शन, मेरा मुनि व्रत, सब जितना है
सब कुछ नहीं है, वो सब उस महासत्ता के लिए है। जैसे तुम लोग जो कुछ भी सब करते हो, सबके पीछे रहता है धन। मजदूरी कर रहा है तो धन, व्यापार कर रहा है तो धन, साहूकारी भी कर रहा है तो धन। उसकी दृष्टि धन पर है। सब किसी भी रास्ते से धन आना चाहिए। अब उसके लिए सब नाना प्रकार के हथकंडे अपनाते। ऐसा ही जैन दर्शन की सारी क्रियाएं मैंने देखी, जो कुछ सारी दुनिया कर रही है, और हर संप्रदाय का लक्ष्य वही है, महासत्ता, उपादान दृष्टि। सब ऊपर ऊपर तैरने लग जाते। कितना भी क्लेश आ जाए, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, एक क्षण को यदि उपादान दृष्टि आ जाए तो सारे क्लेश बिल्कुल शांत हो जाते। एक क्षण को आ जाए, एक क्षण को व्यक्ति की उपादान दृष्टि आ जाए तो उसे टंकोत्कीर्णपना दिख जाता है। एक क्षण को भी यदि अपनी तरफ दृष्टि चली जाए, और इसलिए बार बार कुंद कुंद स्वामी ने द्रव्य दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि में से भी उसका आत्मा के स्वभाव की तरफ कहा, तो एक बार कहनो मेरो मान ले। पंडित जी बनारसी दास ने लिखा, एक बार 6 महीने के लिए मेरा कहना मान ले। और अमृतचंद सूरी महाराज ने भी यही बात कही, एक बार कर ले। और कुंद कुंद स्वामी ने तो कहा, एक बार में भी तू एक समय के लिए कर लो। यत निच यगवो समवो सब्बत सुंदरो लोये, बंद कहाए यत्ते तैण विषम बादणी होई। यत निच, इन्होंने सभी आचार्यों का एक ही लक्ष्य, एक समय के लिए। तू उपादान दृष्टि कर ले, ध्यान कर ले, यदि तुझे आनंद नहीं आवे तो छोड़ देना, आएगा ही आएगा। गारंटी ली उन्होंने कि उपादान दृष्टि से ही आनंद है। निमित्त दृष्टि जब भी करोगे आपको वैराग्य बहुत होता है। भली वो वैराग्य स्मशान घाट का हो, क्योंकि पर्याय दृष्टि विनाशशील है। पर्याय दृष्टि में सब कुछ नया है और सब दगा है। एक क्षण को आता है, सब मिट जाता है। थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगेगा कि ये वस्तु मिल गई, वही वस्तु हमें बाद में दुख देने का कारण बनती है। जितनी जितनी वस्तुएं हमें उपलब्ध होती हैं, अच्छी लगती हैं, बाद में धीरे 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 वही वस्तुओं से हमें इतना कष्ट हो जाता है कि हम उससे पिंड छुड़ाने की तैयारी शुरू कर देते। जिस वस्तु को हम पाने के लिए लालायित होते हैं, उसी वस्तु से हम पिंड छुड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब चीजें देखना, अपनी जिंदगी से देखना। जिस जिंदगी को अपन ने जन्म दिया, बड़ा किया, सब कुछ किया, और जैसे ही बुढ़ापा आया और कष्ट हुआ तो लोग कहते हैं, भगवान अब तो उठाओ, जल्दी उठाओ। स्वयं बोलने लग जाता है, स्वयं कहने लग जाता है, बस अब तो उठाओ, मुझे मरना ठीक है, अब जिंदा रहना ठीक। क्या है ये दुनिया? जिस शरीर के लिए मर रहा था, आज उसी को छोड़ने के लिए आकुलित है। ज्ञानी पुरुष पहले से ही जानता है, जो उत्पाद हुआ है उसका व्यय निश्चित है, निश्चित है। उसको कोई टालने की ताकत कोई का चाहे तो नहीं कर सकता। जो आया है उसे जाना पड़ेगा, और पर्याय आती है, पर्याय जाएगी। और इसको देख करके बड़ा वैराग्य होता है। एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए कबीर, उन्होंने यही पर्याय दृष्टि के माध्यम से इतने वैराग्य को प्राप्त हुए कि वो रो पड़े। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। जब जब अपनी दृष्टि पर्याय पे जाएगी, एक क्षण को हंसोगे और हजारों क्षण को रोओगे। थोड़ी देर के लिए आनंद आएगा, थोड़ी देर बाद में तो रोना ही रोना है सब कुछ। एक बार कहीं मैंने कहा था,
कि एक क्षण को राजा जब विजय प्राप्त करता है तो उसको आनंद आता है, इतने मात्र कि मेरा झंडा लहरा गया। वह जब लौट के आता है, अपने नगर में प्रवेश करता है तो बड़े अहंकार के साथ करता है, मेरे नगर में मैं विजय प्राप्त करके जाऊंगा तो सारा नगर मुझे खुश मिलेगा, सारा नगर मेरा स्वागत करेगा, मेरी आरती उतारेगा, मेरे जयकार बोलेगा और सारे नगर में आनंद ही आनंद होगा क्योंकि मैं जीत गया। ये सारी कल्पनाएं, तमन्नाएं लेकर वो राजा नगर में चलता है। जैसे ही प्रवेश किया, नगर के बाहर एक मकान में से रोने की आवाज आ रही। राजा क्रोध से भर गया, कौन है जो मेरे ऐसे प्रसंग पर रो रहा है? आज खुशी के दिन रोने का है कि हंसने का, आनंद का है? कौन है? मेरी खुशी में रो रहा है वो मेरा दुश्मन है। मंत्री जाओ पकड़ के लाओ, कौन है आज अब शकुन कर रहा है। पकड़ के लाए तो वहां पूरा परिवार रो रहा था। राजा ने कहा, मैं तुम्हारा राजा हूं, मेरी जीत की तुम्हें खुशी नहीं है? बोले, राजा साहब आपकी जीत की तो खुशी है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपकी खुशी में मैं निपुति हो गई, मेरा बेटा एक ही था, वो शहीद हो गया। मैं आपसे पूछता हूं राजा, आपकी विजय की खुशी मनाऊं या बेटे की मौत की गम मनाऊं? राजा बड़ा या बेटा? मां के लिए मैं अपने बेटे का गम मनाऊं या तुम्हारी खुशी मनाऊं, जिस बेटे को मैंने जन्म दिया, पाला, बड़ा किया? आज वो नहीं रहा, मैं निपुति हो गई, मेरी गोद सूनी हो गई। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मां को बेटे से बड़ा प्यारा हो? मनुष्यों में तो छोड़ो, त्रियंशों में भी। सम्यक दृष्टि के लिए कौन सा उदाहरण दिया? गौवत्सवत, यानी गाय को भी अपना बछड़ा इतना प्यारा होता है। सम्यक दृष्टि के लिए उदाहरण दिया, गौवत्सवत। और गाय को कितना अपना बेटा प्यारा होता है। जब वो बच्चे को जन्म देकर खेत पे जाती है तो घास नहीं खाती, उसको घर भागने की पड़ती है, बच्चे के पास भागने की पड़ती है। बंदर अपने बच्चे को छाती से चिपकाता है। और भक्तांबर पाठ में तो यहां तक कह दिया कि बेटे के लिए एक मां अपने प्राण भी दे देती है। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम ना भेति किम निज शिशु परिपालनार्थ। मृगेंद्र के सामने कूद गई एक बेटे के लिए। मृगी कहती है कि हे सिंहराज, मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे मार दो। राजा स्तब्ध रह गया। राजा नीतिज्ञ था, राजा ज्ञान देने में समझदार था। उसने क्रोध नहीं किया, उसने कहा ये मां ठीक बोल रही है, इसका बेटा चला गया, मर गया, अब ये बेटे का गम मनाएगी कि मेरे आनंद की खुशी मनाएगी? कैसे दीप जला दे दरवाजे पर, कैसे बंधनवारा बांध दे? घर में तो बेटे की अर्थी निकल रही है, इधर राजा की सवारी निकल रही है। कैसी विडंबना! राजा की आनंद की सवारी, विजय का उन्माद, और बेटे की अर्थी हंसे या रोवे। आप क्या करोगे? हाँ? कोई भी नहीं है ऐसा जो इतना कठोर हो जाए। उसने कहा इसका रोना ठीक है, बेटा मर गया। दूसरी बातें रो रही थी। बोले तुझे क्या हो गया? बोले राजा साहब, आपकी खुशी में, आपकी विजय में मेरा सुहाग उजड़ गया, मैं विधवा हो गई। मैं विधवा हो गई, सुहाग उजड़ गया।
अब बोलो, भारत की नारी पति की अर्थी पर रोवे, अपने सुहाग को रोवे जो उजड़ चुका है, या राजा की विजय पताका फहराए, विजय की खुशी मनाए, दीप जलाए दरवाजे पर। एक और राजा है और एक और पति है। राजा का अर्थ है कि दीप जलाओ, दीप मालिका मनाओ, खुशियां मनाओ, खूब पुष्प वृष्टि करो, वंदन मारे मानो, राजा जीता है। और उधर मांग का सिंदूर कह रहा है तेरा सब कुछ उजड़ गया। राजा साहब, क्या एक नारी को पति से भी बड़ा दुनिया में कोई चीज होती है? सुहाग से बड़ा एक नारी को कुछ नहीं होता। राजा समझदार था, उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ठीक है। बेटे रो रहे थे, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बोले राजा साहब, मेरा पिता आपकी विजय में, युद्ध में मारा गया, मैं अनाथ हो गया हूं, अब मेरा कोई नहीं है। राजा क्या दे सकता है? एक धन दौलत, लेकिन पिता का प्यार नहीं दे सकता। मैं अनाथ हो गया हूं, लोग कितना ही कहेगा, कितनी राजा की आपकी कृपा हो जाए, लेकिन आखिर में माना जाऊंगा अनाथ। यदि किसी बेटे का पिता मर जाए और कुछ से लोग अरबों खरबों दे दे, तो क्या वो सनाथ की कोठी में आएगा कि अनाथ की? अरबों खरबों रुपया दे दिए। राजा स्तब्ध रह गया। बोले मेरे इस विजय के आनंद में एक मां निपुति हुई, एक स्त्री विधवा हुई, 2 बच्चे अनाथ हुए। मंत्री जी, ऐसे कितने घर हैं, ऐसे कितने घर हैं? बोले राजा साहब माफ करना, सारा नगर ऐसा है। बोले क्या बोलते हो? सारा नगर ऐसा है? पूरे नगर की स्थिति ये है? बोले हां, इस युद्ध में ऐसा ही नाश हुआ है। मंत्री जी क्या बोल रहे हो? सारे नगर में तो मेरा राजमहल भी आता है। मंत्री ने गर्दन नीचे झुका ली। बोले साहब, राजमहल में भी चीत्कार है। बोले राजमहल में चीत्कार? बोले हां, युद्ध में आपका बेटा राजकुमार भी शहीद हुआ है, उसकी पत्नी और बेटों का भी यही हाल है। राजमहल की तरफ देखा तो अब राजा की बहू, राजा के पोते अपने ससुर साहब के जीतने का आनंद मनाए, या वो बहू अपने पति की मौत का गम मनाए। राज दरबार में बहू नहीं आई। बोले क्यों? बोले मैं उसका ससुर हूं, राजा हूं, पर वो तो मांग का सिंदूर उजाड़ चुकी है ना। मेरी बहू को मेरी विजय का आनंद नहीं, मेरी बहू को विजय का आनंद नहीं आ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो राजा की बहू थी कि नहीं? तो अब वो अपने ससुर साहब, राजा साहब की जीत का उन्माद बनाए, या अपने पति के सौहाग का गम मनाए? बाहर से कुछ भी कह लो, अंदर से तो उसको वही आएगी कि मैं तो सब कुछ उजड़ गया। राजा की बहू है, राजा जीता है, राजा जिंदा है, सब कुछ है, घर में कुछ भी नहीं, कोई कमी नहीं आई, राजा जीता है, करोड़ों अरबों की संपत्ति लेकर आया है, सब कुछ है। लेकिन बहू कहती है इस समय यदि कोई मुझे राजघराने की बहू की अपेक्षा किसी भिखारिन की बहू बनना पड़ेगा,
तो मैं जिंदा पति के साथ भिखारन बनने को तैयार हूं, लेकिन राजा के घर में विधवा बनकर के बैठने को तैयार नहीं। एक भिखारी के साथ, सुहाग के साथ रहना, भिखारी के साथ रहना भी मंजूर है, और वैधव्य के साथ राजघराने में रहना भी मंजूर नहीं है। ये नारी का नेचर है। सीता ने यही तो कहा था, राम जब वनवास जा रहे थे, रामचंद्र जी ने बहुत कहा कि देखो वनवास में बहुत कठिन स्थितियां हैं, तुम वनवास के कष्ट नहीं झेल पाओगे। तो सीता ने कहा, मैं आर्यपुत्री हूं, भारतीय नारी हूं, मैं ये राजघराने के सुख भोगने के लिए यहां नहीं आई हूं। मेरा पति यदि दर दर की ठोकरें खाएगा तो वे ठोकरें ही हमारे मांग का सिंदूर बनेंगे, और मेरे साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन सबको मालूम है, मां मान गई लेकिन पत्नी नहीं मानी। कौशल्या नहीं गई साथ, लेकिन सीता गई, और एक कैसा आदर्श प्रस्तुत करा कि संकट का समय ही तो साथ देने का होता है। और उस समय राजा घबरा गया कि हर घर की आवाज और मेरे महल की भी आवाज। राजा ने बहुत समझाया, लेकिन बहू ने एक ही जवाब दिया, पापा सब कुछ है। राजा ने कहा, मैं नहीं हूं क्या? मैं जिंदा नहीं हूं क्या? मेरी जीत का तुम्हें वो नहीं है क्या? पर बहू कहती, सब कुछ है, मैं शब्दों में नहीं बोल सकती हूं, वैधव्य का दुख तो वैधव्य का ही है। यदि ससुर मारे जाते तो फिर भी साहस कर लेती ससुर मारे जाते तो फिर भी साहस कर लेती, लेकिन स्वयं का साहस तो हो नहीं सकता। राजा इतने वैराग को प्राप्त हुआ कि एक क्षण के आनंद के लिए इतना बड़ा नाश, इतना बड़ा विनाश, वो राजमहल की तरफ प्रवेश न करके वैराग्य से भर करके और मुनि दीक्षा लेकर साधना में चला गया। वर्तमान युग की कथाएं पढ़ो, राजा युद्ध में हारते जीतते बहुत ज्यादा, उनको बाद में वैराग्य होता जब घर के लौटते और जब संहार की कहानी सुनते, एक एक की चीत्कार सुनते। रावण भी दहल गया था एक बार, लेकिन अहंकार की प्रबलता थी। रावण दहल गया था एक बार कि मेरा सब कुछ मिट गया, समाप्त हो गया, लेकिन अहंकार में प्रबल हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार के स्वभाव को, जैसे तत्वार सूत्र में कहा, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। इस संसार के छल कपट माया चार, जितना भी जो कुछ भी इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है, अपने ही पराये हैं, पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं, अपने ही पराये। कोई को भरोसा मत करना बंधु, सब स्वार्थ के। हमारे शास्त्रों की बातें कभी झूठी, सुत दारा हो ये न सीरी, सब स्वार्थ के है, सब स्वार्थ भरा है। कोई भी कभी भी तुम्हारी पीठ पर छुरा घोंप सकता है, सामने तो घोंपने वालों की हिम्मत है नहीं, क्योंकि सामने तो दो आंखें हैं, और हर व्यक्ति भी कवच जो बांधता है ना, कवच, वो भी आगे ही बांधा जाता है, पीछे नहीं। हम सामने से तो बच जाएंगे, यानी दुश्मन से तो बच जाएंगे, लेकिन अपना व्यक्ति कभी सामने से छुरा नहीं घोंपता, पीठ पीछे छुरा घोंपता, पीठ पीछे मारता। अपना दुश्मन कभी नहीं मारता। दुश्मन को तो मारना है, वो सामने से मारेगा, क्योंकि उसे तो तड़फाना है, और अपना व्यक्ति तड़फाता नहीं है,
अपना वृत्ति सीधा नाश करता है। इसलिए अपनी जिंदगी में यदि अपनों से बचना है तो पीठ मजबूत रखना, पीठ पर कवच रखना, हो सके तो पीठ पर 2 आंखें लगा लेना अपनों से बचने के लिए, 2 आंखें लगा लेना। यानी हमेशा यदि तुम्हें संसार में अपनों के साथ जीना है तो पीछे 2 आंखें लगा के जिया करो, हमेशा पीछे देखा करो। बहुत खतरनाक चीज है। वामी के सांप से व्यक्ति बच जाता है लेकिन आस्तीन के सांप से नहीं बच पाता। पीछे 2 आंखें लगा के रखा करो, सदा आप देखना, कभी देखना, थोड़ा तत्व दृष्टि लाना। जैसे तुम्हारी 2 आंखें पीछे हो जाएंगी आप तुरंत देखना कोई ना कोई अपना तुम्हारे लिए छुरा भोंकने की तैयारी कर रहा है, कोई ना कोई अपना कर रहा है, कोई ना कोई अपना, कोई ना कोई अपना तुम्हें मिटाने की तैयारी कर रहा है, कोई ना कोई अपना तुम्हें दगा देने की तैयारी कर रहा है, कोई ना कोई अपना तुम्हें लूटने की तैयारी कर रहा है। कभी देखा करो। आप लोग मोह में अंधे हो गए हो, इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें पता नहीं है कि पीछे भी कोई है। तुम्हें मालूम है कि दुश्मन तो आगे से आएगा तो सावधान हो। तुम्हें यह मालूम नहीं है कि अपना ही दुश्मन बन जाएगा, उससे सावधान नहीं। वर्तमान युग में जितनी कथाएं आई हैं, जितने लोगों ने बैर साधा, सब अपने ही थे, पराये नहीं थे। रामचंद्र जी को वनवास किसने दिलवाया? दुश्मन ने। दशरथ को 2-2 आंसू किसने रुलाया? सबसे प्यारी प्राण प्रिया राजा दशरथ को सभी रानियों में सबसे प्यारी रानी कौन थी? कैकेयी, सबसे प्यारी। तभी तो उसको किमिक्षक वरदान दिया। अंत में उसी रानी ने उन्हें 2-2 आंसू रुलाया, सब कुछ उजाड़ दिया, उसी ने उजाड़ा। सारी अयोध्या तहस नहस कर दी। मां सबसे ज्यादा कैकेयी को चाहते थे राम, उसी कैकेयी ने वनवास भेजा। जैन दर्शन में पारसनाथ को नाश किसने किया? पारसनाथ के जीव को किसी दूसरे ने नाश नहीं किया, भाई ने। सगा भाई था वो, कमठ वायु। सगे भाई ने बना दिया उसको, सब कुछ मिटा दिया। धर्म भी मिटाया, कर्म भी मिटाया, जिंदगी मिटाई और 10 भव तक मिटाता रहा। सुकौशल को किसने खाया? भाभी, सगी भाभी। सुकौशल को मां ने, सुकमाल को भाभी ने। सगी क्या थी सुकमाल की मां, सुकौशल की मां का गजब का प्यार। ऐसी मां मैंने देखी नहीं, दुनिया में ऐसी मां नहीं देखी। बहुत माताएं देखी लेकिन सुकौशल जैसी मां नहीं देखी। जब सुकौशल का जन्म नहीं हुआ था तब देखो कितना प्यार था बेटे। महाराज से पूछा, महाराज मुझे कभी संतान सुख होगा कि नहीं? अवध ज्ञानी मुनिराज थे, मेरे पास पूछने मत आ जाना, नहीं तो अभी हाल गड़बड़ हो जाए। हाँ नहीं महाराज जी ये बताओ, हमारी किस्मत में संतान है नहीं, और कई और ये आ जाए, महाराज छोरा है कि छोरी है? भैया मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बुद्धू चंद हूं, मुझे कोई केवल ज्ञान नहीं है, ना मुझे अवध ज्ञानी है, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। वो थे महामुनिराज अवध ज्ञानी। अवध ज्ञानी भी सबको नहीं जानते थे। लोग कहते हैं महाराज पहले के लोग बता देते थे, मुनिराजों के पूछने जाते हैं तो सब बता देते थे, अब आप लोग क्यों नहीं बताते हो? मैंने भी सोचा कि मैं भी बताऊं। फिर मैंने बड़े महाराजों से पूछा शास्त्रों में कि महाराज जी आप क्यों बताते थे? बोले पहले पूरी बात सुन, मैं उसी को बताते थे जिससे मुझे लाभ होता था।
मैंने इसलिए सुकौशल को बताया कि इसके पिता उसको देखते ही वैराग्य धारण कर लेंगे और मुनि बन जाएंगे। जितने लोगों को बताया उन सब में कहीं ना कहीं धर्म का भंडारा खोला। अब आज तुम्हारा बेटा क्या बनेगा? महाराज ने बताया कि बेटा तुम्हारे यहां हो जाएगा, होगा, और बेटा होते ही पिता मुनि दीक्षा ले लेगा। आप लोगों की क्या राय है? यदि कोई मुनिराज बता दे कि आपके संतान हो जाएगी, तो आप उसका मुंह देख के दीक्षा ले लोगे? नहीं लोगे। तो मैं बताऊं क्यों उपद्रव में संसार क्यों बढ़ाऊं? अरे मुझे कोई लाभ होवे, कम से कम एक छोकरा होगा तो एक बाप मुनि तो बनेगा, कम से कम धर्म मार्ग तो खुलेगा। अरे भाई बराबरी का सौदा करें तो फिर भी ठीक है। और वो बेटा भी कम नहीं होगा। देखो उस माँ कितना चाहती, तो कहा ठीक है पति जाए तो जाए, बेटा मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी बात कह दी कि जिस दिन ये मुनिराज के दर्शन करेगा ये भी दीक्षा ले लेगा। अब ऐसा कोई मौका मिले तो फिर मैं क्यों चूकूंगा कि बाप भी इधर और बेटा भी इधर। तो बोलो उन्होंने संतान का आशीर्वाद दिया था कि दो मुनिराजों का आशीर्वाद दिया था? दो मुनिराज, पॉजिटिव सोचो ना, दो मुनिराजों का आशीर्वाद दिया था कि एक नहीं दो मुनिराज उत्पन्न होंगे, दो मुनिराज बनेंगे। अब वो बात अलग है कि मुनिराज कहीं ना कहीं जन्म तो लेंगे, ऐसी हर कथा में आया है। आप संसार बढ़ाने वाली बातें तो पूछते हो, उस संसार से बढ़ाने में धर्म क्या बढ़ेगा इसकी कोई खबर नहीं रखते। भक्त लोग कहते हैं कि महाराज जी हमें बताओ, बता तो दूंगा, तुम क्या करोगे? एक बार हमने प्रवचनों में कहीं कहा, हर महिला पुरुष से चाहते हैं कि हमारे घर में हर चीज का नौकर रहे, नौकर, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़े। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो अपने घर में नौकर नहीं चाहता। कम से कम ये तो चाहते हैं, क्योंकि ये जब भी तुमसे झगड़ा करती हैं तो एक ही बात कहती, कौन सा सुख दे दिया, कोई बर्तन मांजने वाली लगा दी क्या? थोड़ा मैं रैसल फैंसी ड्रेस करूं तो थोड़ा हाँ कह दिया करो, क्योंकि तुम भोगे हुए हो। मैं तो सुनी सुनाई कहते हूं तुम्हारे जीवन में। जब ये झगड़ा करती है तो क्या बोलती है? कौन सा सुख दे दिया? कोई भोजन बनाने वाली लगा दी, कि रोटी बनाने वाली लगा दी, कि कपड़ा धोने वाली लगा दी। ये सारे उलायने 90% औरतें अपने पति को देती हैं। चिंता मत करो, ये तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। मुझे वकील बनाओ तो मैं तुम्हारा रास्ता पूरा बता दूं, इच्छा पूरी करा दूं हर चीज का। हाँ, इनके पास कुछ नहीं, ये तो बेचारे नीचे मुड़ करके रह जाते। ये खुद ही दूसरे के नौकर हैं, तुम्हारे यहां क्या नौकरी कराएंगे? तुम्हें क्या नौकर लगाएंगे? इनको तो मुश्किल पड़ रही है। आज भी भारत में 80% घरों में, 90% घरों में हर चीज के लिए नौकर नहीं होगा। केकड़ी में कितने घर मान लो जिसमें हर चीज के लिए नौकर हो? नहीं है, इतनी सबकी कुवत नहीं है कि हर कार्य के लिए नौकर लगा ले और अपनी पत्नी को महारानी बना के बैठाल दे। कहीं नहीं, क्योंकि समस्याएं हैं। लेकिन मेरे पास है, मैं एक रास्ता बता दूंगा। और बिल्कुल पवारा है, हर चीज के लिए नौकर होगा। चक्रवर्ती होगी तो महारानी होगी। बताओ हो माता, बताओ। पर मैं साधु हूं। यदि तुम्हारे घर में हर चीज के लिए नौकर हो, जो जो तुम काम करते हो, तुम बर्तन साफ करती हो, उसके लिए भी नौकर आ जाएगा। मैंने बहुत बार दिलाए हैं, ऐसी बात नहीं, मैंने दिलाया ना, हमारे धर्म ने। मैं आने मेरा धर्म, मेरा आने कर्म, मैं आने शास्त्र पुराण, बहुत सब कुछ करके बैठा हूं, सब कुछ करके बैठा हूं। पूज्यपाद स्वामी ने पंच परावर्तन में स्पष्ट उल्लेख कर दिया कि संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो अपन को मिला ना हो।
चक्रवर्ती तक बने, अर्धचक्री बने, हर चीज के लिए नौकर था। कुछ भी नहीं करना, महारानी बनी तुम राजा बने, लेकिन चला कहां गया, क्यों चला गया? और आज हमने आशीर्वाद देने के लिए मना क्यों कर दिया? आज हम लोग कभी आशीर्वाद नहीं देते आप लोगों को। मैं तो कभी नहीं देता कि हे भगवान मेरे भक्त के यहां हर कार्य का नौकर लगे, मैं तो नहीं देता। ये गलती करते ही नहीं, क्योंकि मैंने गलती करके देख ली। जिसको आशीर्वाद दिया वो भक्त नरकों में पड़ा। क्यों? देखो, सपोज कीजिए आपको बर्तन मांजना पड़ रहे हैं गरीबी के कारण। आप अमीर हो गए, मैं अमीर बना देता हूं थोड़ी देर, तो आपके बर्तन वाली लगी, वो समय आपका बचा। रोटी बनाने वाली बची, वो आपका समय बचा। कपड़ा धोने वाली आ गई, वो आपका समय बचा। झाड़ू लगाने वाली आ गई, वो आपका समय बचा। अब ये बचे हुए समय का आप क्या करोगे? जो कार्य आपको करना है गरीबी में, उस कार्य में यदि आपको नौकर मिल जाए तो उस समय आप क्या करोगे? महाराज टीवी खोल के पिक्चर देखूंगे, किटी पार्टी में जाओगे, घूमने जाओगे मॉल में, दुनिया में। बस आई एम सॉरी प्लीज, मैं कभी आशीर्वाद नहीं दूंगा। किटी पार्टी से अपेक्षा अच्छा है कि मेरी भक्तन घर में बर्तन मांजे, क्योंकि बर्तन मांजते समय कोई पाप नहीं होता है। बाजार में जाके जो ऐसे आराम कर रही वो तो पाप है। अपने पति को, अपने बेटे को रोटी बनाना कोई पाप नहीं है, लेकिन नौकर रोटी बनाए और तुम टीवी में पिक्चर देखो, दुनिया भर के चैनल देखो, वो महापाप है। रोटी बनाना कोई पाप नहीं, अपने बेटे को, पति को, अपने पेट के लिए रोटी बनाना किसी शास्त्र में पाप नहीं लिखा। परिवार को रोटी बनाने से कोई नरक नहीं जाता है, लेकिन रोटी बनाने के लिए नौकर लगा है, वो समय तुम टीवी पर चैनल देख रहे हो, धार्मिक नहीं सांसारिक, वो है महापाप। ये सारा सब कुछ इसलिए हुआ कि जब जब अपन को सब कुछ मिला, अपन ने उस बचे हुए समय से पाप किया, संसार किया, कर्म घबरा गया। इससे अच्छा तो ये गरीब बना रहता, नौकर नहीं होता तो कम से कम इतना बड़ा पाप नहीं करता। गरीबी का मूल मंत्र क्या है? क्या है? कुछ नहीं बंधु, सब अमीर थे आप। अपरंपार धन था तुम्हारा, जितने जितने गरीब हैं। सुदर्शन चरित्र पे एक संस्कृत का सुदर्शन चरित्र है, मैंने बहुत पहले नरसिंहपुर बिहार चल रहा था, पूज्यवर गुरुदेव के थे उस समय, उन्हीं के साथ में था। वहां पर एक ग्रंथ मिला, उसमें सारी बातें लिखी। जितने जितने गरीब हैं, जितने जितने अमीर हैं, ये सब करोड़पति अरबपति थे। खूब धन दिया इनको, लेकिन इन्होंने धन पाकर के पाप किए, ऐसो आराम किए। इनके पास 1 लाख रुपया किसी हॉस्टल में घूमने को थे, किसी तीर्थ की रक्षा को नहीं थे। ये 1 लाख रुपये में बाजे बजवा करके ऐसो आराम कर रहे थे, किसी अस्पताल में मरीज को बचाने के लिए नहीं थे। उस 1 लाख में एक मरीज बच सकता था। सारा का सारा धन पापों में गमाया। लक्ष्मी ने अभिशाप दिया, इस दुष्ट को एक एक दाने को तरसाना है। कोई अभिशाप नहीं देता बंधु, मैंने पहले ही कहा ना, अपनों से सावधान रहो। अपना धन, अपना पुण्य, अपनी आंख, अपने कान, अपने हाथ, अपने पैर, अपना परिवार, अपना एक बहुत बड़ा है। ये मत समझना कि अपनों का अर्थ कोई दोस्त यारों की बात कर रहा हूं। ये आंख किसकी है? बोलो, अपनी है। ये अभिशाप देगी, इससे खतरा है। दूसरे की आंख से खतरा नहीं है। दूसरे की आंख मुझे खतरा नहीं है। दूसरे की आंख मुझे कितनी भी दुआ देवे, बद्दुआ देवे, कोई फर्क नहीं पड़ता बंधु। दूसरे की आंख कितनी बद्दुआ देवे,
मैं कभी अंधा नहीं होऊंगा, लेकिन स्वयं की आंख यदि बद्दुआ देवे तो अंधे होने से कोई बचा नहीं सकता। अपनी आंख से बचो, ये बहुत पीठ पीछे घात करती है। कब करती है? जब इस आंख से तुम 24 घंटे बुरा देखते हो। बुरा देखते समय जब तुम्हारे परिणाम किसी व्यक्ति को बुरी दृष्टि से देखें, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जिसको आप देख रहे हो उसका कुछ नहीं बिगड़ना। जब आप बुरी दृष्टि से देखो तो मेरा प्रवचन याद कर लेना, जिसको तुम बुरी दृष्टि से देख रहे हो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आंख तुम्हें अभिशाप देगी, रे दुष्ट जा, तू अब देखने लायक ही नहीं रहेगा, अंधा हो जाएगा, क्योंकि तूने बुरा उपयोग किया। ये आंख का अभिशाप खतरनाक, बहुत खतरनाक, कोई नहीं बचा सकता। और ये आंख कहती है मैं तुम्हें अच्छा देखने के लिए थी। इसलिए हम लोग कहते हैं आप लोगों से, दिन भर तो तुम इस आंख से बुरे लोगों को देखते हो, कम से कम सुबह सुबह उठ करके इस आंख को एक पवित्र आत्मा का दर्शन करा दिया करो, तो भी मैं आंख को समझा दूंगा। हमारे यहाँ क्यों प्रातः काल कहा भगवान का दर्शन करो, प्रभु का दर्शन करो, पावन पवित्र आत्मा का दर्शन करो। जिसको देख करके परिणाम बिगड़ते हो, जिसको देख करके परिणाम में राग द्वेष होते हो, उससे तुम इस आंख की शुरुआत मत करो। मंगलाचरण करो ऐसी आत्मा का जिसको देख करके परिणाम शांत होते हो। प्रातः काल का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। मंगलाचरण है तुम्हारी आंख का, भविष्य उज्जवल है। और जिसका शुरुआत अच्छी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज, शुरुआत अच्छी करो, आंख की शुरुआत अच्छी करो। चलो बीच में तुम्हें जो घोटाला करना है करो, मंगलाचरण तो पवन करो, पवित्र करो, पवित्र करो। उठते ही कम से कम अपने जीवन का एक आधार बना लो, मैं सारी दुनिया के कार्य करने के पहले प्रभु का दर्शन करूंगा। मंदिर नहीं जा सको तो अपने आंखों को खोल करके, आंखें बंद करके कल्पना में भगवान का दर्शन करो, नेत्र का कार्य करो, लेकिन करो, प्रातः काल करो, शुरुआत करो, मंगलाचरण करो। ये आंख कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी, आंख कभी पीठ पे घात नहीं करेगी। अपनों से तो बचो, तुम अपने से नहीं बच रहे हो। अपने घर में तुम भटक रहे हो, अपने घर में तुम दुखी हो रहे हो, अपनों से दुखी हो रहे हो, कितनी बड़ी बात है। घर के बाहर तुम भटके होते तो कोई तुम्हें ठौर ठिकाने लगा देता, तुम तो खुद अपने घर में भटके हो, कैसे ठौर ठिकाना पाओगे? घर में भटक रहे, दुनिया तुम्हें बद्दुआ दे रहा हो तो मैं बचा लूंगा। सावधान महानुभाव हो, मेरे जगत के भक्तों, सुनो कान को। जो मेरा भक्त है, मेरे भक्त पर दुनिया की बद्दुआ नहीं लगती। सारे दुश्मनों को चुनौती दे दो कि तुम मेरा कितना भी बुरा उखाड़ना, कभी मेरा बुरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा गुरु सुधा सागर है। गर्व से कहना, मैं कह रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं। दुश्मन की कोई आंख तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब मेरे ही नहीं बिगाड़ पाई तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? चिंता मत करना। मेरे ऊपर बहुत बुरी दृष्टियां होती हैं। मेरे प्रति तो संसार में सबसे ज्यादा, साधुओं में सबसे ज्यादा दुश्मन और बुरी दृष्टि, बुरे भाव किसके प्रति होते हैं? आप सबको मालूम है। सबसे ज्यादा वार शब्द किस पे चलते हैं? मेरे ऊपर। और सारे दुश्मन, सारी आलोचनाएं होती, सारे दुश्मन संसार में मेरे हैं। मुझे गर्व है, जितने शायद मेरे भक्त नहीं होंगे, उससे ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा तो नहीं निकलेंगे, लेकिन हैं। और क्या बद्दुआएं देते हैं, और क्या सब कुछ पूरी ताकत लगा दी। लेकिन आज तक मेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाया, कर भी नहीं पाएगा। और आपसे भी मेरा कहना है, यदि सच्ची श्रद्धा आपकी है
मैं गारंटी लेता हूं, दुश्मन की आंख कितनी भी बुरी आंख हो, कितनी भी बुरी दृष्टि करता हो, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है तो जाओ, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बस एक जगह में बौना हो, कहीं तुम्हारी खुद की आंख तो बुरी नहीं है, उससे नहीं बचा पाओगे। दुश्मन तुम्हें बुरी आंख से देखेगा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरी आंख यदि बुरी हो गई तो फिर मैं नहीं बचा पाऊंगा अंधे होने से। मैं दुश्मन की आंख को तो बस में कर सकता हूं, लेकिन भक्त पे भी बसीकरण करूं? दुश्मन को कीलित कर सकता हूं, भक्त को भी करूं? दुश्मन की आंख को ललकार सकता हूं, क्या भक्त की आंख को भी ललकारूं? नहीं बंधु, अपनी आंख का कभी अभिशाप मत लेना, उसमें हम असमर्थ हो जाएंगे, भगवान असमर्थ हो जाएगा। अपनी आंख को कभी बुरी मत होने देना, अपनी आंख से बुरा कार्य मत करना, अपनी आंख से बुरी वस्तु मत देखना, बस बाकी सब जिम्मेवारी मेरी। और यदि वो तुमने गड़बड़ कर लिया तो फिर कुछ नहीं। अपने कान हैं, कान अपने हैं कि पराए? अपने, बस इनको बुरा मत होने देना। वो मुंह किसका है? हैं? अब सब लोग अपना अपना मुंह बोले, किसका है? अपना खुद का है ना। बस 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 इस मुंह को बुरा मत होने देना, ना इसमें गंदी वस्तु डालना, ना इससे गंदा का शब्द बोलना, बाकी जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि वो अपना है। अपना मुंह हमें अभिशाप देके चला गया, अपना मुंह हमारे लिए गालियां देके चला गया, अपना मुंह कह गया कि जार दुष्ट तेरे पास कभी नहीं आओ। जब देखो, जब तूने गंदी डाली, ओ गुटखा खाने वालों, ओ शराब पीने वालों, गुटखा से कैंसर नहीं होता है। तेरा मुख खुद तुझे अभिशाप देता है कि इस दुष्ट के पास अब मुझे नहीं रहना है, मर जाना ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारा। हजारों लोग गुटखा खाए, तुझे कैंसर होगा, कोई नियम नहीं, लेकिन तुम खुद नहीं मुंह को गंदा कर लिया तो ये मुंह तुम्हारा अभिशाप देगा। अपने मुंह का अभिशाप मत रखना, इसको पावन रखना। हजारों लोग गालियां देंगे तुम्हें, 1 लाख गालियां सुबह से शाम तक मिलती है, घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम अपने मुंह से गाली मत निकालना, नहीं तो फिर मैं बचा नहीं पाऊंगा। अपने मुंह को गंदा नहीं करना, क्योंकि वो अपना है। ये हाथ किसके? बस इनको गंदा मत करना, इनका अभिशाप मत लेना, इनका अभिशाप मत लेना। और दुनिया की चिंता नहीं है। दुश्मन तुम्हारे हाथ काट भी देगा, तुम चिंता मत करना। जो काम तुम्हें हाथों से करना है वो कर्म तुम पैरों से करा देगा। है? ठाकुर के हाथ काट लिए थे ना गब्बर में, लेकिन फिर वो काम उसने किससे किया था? गब्बर को किससे मारा था? पैरों से। काम हो गया है ना। लेकिन यदि तुमने अपने खुद के हाथ खुद ही काट लिए तो कुछ लायक नहीं रहा। ऐसे ही तुम्हारा धन, तुम्हारे पास जो धन है वो किसका है? तुम्हारे पास जो धन है वो किसका है? तुम्हारा खुद का है। बस उस धन का अभिशाप मत लेना। तुम अपने धन से कभी बुरा कार्य मत करना, तुम अपने धन को कभी गंदे कार्य में मत लगाना, तुम अपने धन से कोई पाप मत करना। नहीं, मेरा धन है, मैं इसको गलत कार्य में नहीं लगाऊंगा, मैं धन पर अय्यासी नहीं करूंगा, इस धन को पाप में नहीं लुटाऊंगा, मैं धन से गलत नहीं होने दूंगा। तो ये धन तुम्हें ऐसा वरदान देगा कि जब जब तुम्हारा जन्म होगा, किसी राजकुमार, किसी सेठ के यहां जन्म होगा, गरीब के यहां धन नहीं होगा, क्योंकि तुमने धन का
क्यों हम तुम्हारे पीछे पड़ते हैं? बल्कि आज जो है धन और कहेगा, धन जो भी चीजें अपने पास आई है बंधुओं, अपन को धर्मात्मा मान के आई। आंख भी आई है, अपन को धर्मात्मा मान के आई। आगम कहता है बिना पुण्य के कभी आंख मिल ही धर्मात्मा मान के, कान धर्मात्मा मान के, हाथ धर्मात्मा, जो कुछ भी अपने पास है, हाँ दुर्लभ है निगोज से थावर, त्रस गति पाना आदि आदि दुर्लभतम दुर्लभ है। धन तुम्हारे पास आया है, धर्मात्मा मान के आया है, कहीं वो पापी मान करके कह के न चला जाए। आया था धर्मात्मा मान करके और गया तो पापी कह के चला गया, खत्म हो गए। तो धन का अभिशाप मत लेना। हम लोग ये क्षेत्र, मैंने पहले ही कहा, ये क्षेत्र मैं भगवान के लिए नहीं बनाता हूं, ये मंदिर मैं भगवानों के लिए नहीं बनाता हूं। मैं कभी ऐसी गलती करूंगा नहीं। ना तो मुझे भगवान से कोई लेना है ना देना है। हाँ, भगवान से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ना भगवान को मंदिर बने तो नहीं बने तो, क्योंकि उनका नेचर तो मैंने जान लिया। वे अपना मंदिर चाहते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो खुद का मंदिर बना लिया सिद्धालय में। उनको तो मंदिर चाहिए। कुबेर ने समोषण बनाया, वही छोड़ के चले गए। हमारे मंदिर बनों में क्या रखेंगे वो? कुबेर का। भगवान के लिए मंदिर बनाने की औकात मेरे में नहीं है, और ना मैं भगवान के लिए अभिषेक का। भगवान के पक्ष में दुनिया में मेरा एक व्यक्ति है जो भगवान के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल जितनी बातें मैं कभी भगवान की बोले तो ये बिल्कुल झूठ समझना, बिल्कुल 100% झूठ है। ऐसे झूठ है जैसे तुम कहते हो ये मकान महाराज आपका ही है। ये झूठा है कि सच है? तो ऐसे ही मैं कहूं कि भगवान मंदिर का बिल्कुल झूठा समझना है ही नहीं। भगवान के लिए मंदिर बन रहा है, आदिनाथ का तीर्थ बन रहा है, नहीं, बिल्कुल फ्रॉड, गलत है ही नहीं। ये तो सभ्यता है कि भगवान का मंदिर बना, भगवान की वेदी बनी, भगवान का तीर्थ क्षेत्र बना, ये तो सभ्यता है। सब आपका ये कहना कहता हूं। सत्य ये है, भगवान का नहीं, भक्त का कल्याण हुआ है। भगवान का अभिषेक, उनको जरूरत है अभिषेक, जिनका जिंदगी भर आय स्नान व्रत था। मैं तो भगवान के एक उपकार से आपको अवगत कराता हूं। कितना राग है जिनवाणी को तुमसे, कितना राग है जिनेंद्र भगवान को तुमसे। उन्होंने तुम्हारे खातिर अपना नियम तोड़ दिया। बोलो, जितने भी तीर्थंकर हैं, महाराज होते हैं, 28 मूल गुणों में एक आय स्नान व्रत है कि नहीं है? और वो आदिनाथ भगवान ने, महावीर ने जीवन भर पाला था कि नहीं पाला था? फिर अब नहुन करने के लिए पांडुकशिला पे क्यों बैठ गए? क्या है ये तमाशा? जिंदगी भर प्रोटोकॉल, नियम ताक पर रख दिया। जो जिंदगी भर कभी एक बूंद पानी से नहीं स्नान, और आज वो पांडुकशिला पे आके बैठ गए स्नान के लिए। स्पष्ट कह के कहा था हमने, भगवान मैं आपको नहाने के लिए ले चल रहा हूं, नहन के लिए। वो आता ना मांग तुंग आचार्य मांगनंदी महाराज के पाठ में कि हे भगवान, भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ आदि करके भगवान मैं अभिषेक के लिए आपको बैठा रहा हूं। श्री तीर्थ कृष्णपन वर्य विधौ सुरेंद्रा क्षीराब दिवार भरपूर दुग्ध कुम्मान। अब ये सारी बातें अपन कहते, स्पष्ट कह के आए। भगवान ने कहा हाँ चलो, हमसे कह के देख लो तो जानू मैं। भगवान चलो तो महाराज जी आपको मैं नहाने के लिए ले चल रहा हूं। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं, इतना तुमसे मोहित नहीं, स्वार्थी नहीं, मोहित नहीं हूं, मुझे तो कोई राग नहीं तुमसे। भगवान देखो नहाने के लिए चलो ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। मुझे तुमसे राग ही नहीं कि मैं अपना तुम्हारे लिए नियम तोड़ दूं। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा। भगवान को तो पता नहीं क्या हो गया इनको।
जिंदगी में कभी नहाया नहीं, अरहंत बनने के बाद नहाया नहीं। और भक्त ने कहा कि भगवान मुझे नहन करना है, आपका अभिषेक करना है। तो बोले हो चलो, और आके बैठ गए। कितना महानुभाव, चूक मत जाना। मैं सदा कहता हूं आप लोगों से, बर्बाद हो जाओगे। जिस भगवान ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए पांडुकशिला पर बैठ गए, तुम दुर्योधन निकले। वैष्णव दर्शन में एक आती है, गंधारी ने नियम लिया था कि जिंदगी में मैं पार्टी नहीं खोलूंगी। था कि नहीं? जिंदगी भर का था कि एक दिन का था? जिंदगी भर की पट्टी बांधी थी कि एक दिन को? नियम लिया था, वैष्णव दर्शन के अनुसार बता रहा। लेकिन बेटे के प्रति इतना राग जागा कि अपने नियम को तोड़ने के लिए तैयार हो गए। कितना राग! सती सावित्री सारे जगत में नियम लिया था कि मैं पट्टी कभी नहीं खोलूंगी, मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी। इतना बड़ा त्याग, लेकिन बेटे के प्रति इतना राग जागा कि उसने अपना नियम तोड़ने को तैयार हो गई, अपने यश को कलंकित करने को तैयार हो गई। सारी दुनिया में कलंक लगेगा कि गंधारी कहती कुछ है करती कुछ है, जीवन भर का नियम तोड़ दिया। उसने कहा ठीक है, मैं कलंक सहन कर लूंगी, मैं अपवाद सहन कर लूंगी, मैं जो कुछ दुनिया कहेगी कर लूंगी, लेकिन मैं बेटे को बचाऊंगी। बेटे को मेरी जरूरत है। आज मेरे लिए मेरी जरूरत बेटे को है। और उसने साफ ताक पर रख करके कहा, बेटा जा, तेरे से बड़ी कोई दुनिया नहीं है, तेरे से बड़ा मेरा कोई नियम नहीं है, तेरे से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ऐसा कर मां ने, हाँ, मां के सामने बेटे से बड़ी दुनिया नहीं है। जो अभी मैंने कहानी सुनाई थी जैन दर्शन में, सुकौशल की मां क्या कहती है? बेटे से बड़े मुनिराज नहीं है। क्योंकि घोषणा क्या हुई थी? घोषणा हुई थी कि जिस दिन ये मुनि के दर्शन करेगा मुनि दीक्षा ले लेगा। तो मां ने कहा बेटे से बड़े महाराज नहीं है। उसने पूरे राज्य में पाबंदी कर दी, इस नगर में मुनिराज नहीं आएंगे। बेटे से बड़े नहीं, बेटे से बड़ा धर्म नहीं था, बेटे से बड़े महाराज नहीं थे, बेटे से बड़ा कुछ भी नहीं था। उसको सब कुछ बेटा था। ये दो कथाएं ऐसी मार्मिक कथाएं हैं जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में। इधर कर सुकौशल की मां को बेटे से ज्यादा दुनिया में कुछ भी नहीं था। मुनिराज को कितना बुरा बोली बेटे के खातिर, पावती। और वैष्णव दर्शन में गंधारी बेटे के खातिर वो कहता बेटे से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन बेटे को जब कहा जाओ बेटा, आज्ञा है तू नग्न होके आ जा, अब मां ने आज्ञा दे दी। इस प्रसंग में दो बातें और बीच में समझ लेना। जो कई लोग कहते हैं, अजैन लोग, कई लोग कहते हैं महाराज जी आप नग्न क्यों घूमते हैं? एक छोटा सा लंगोट लगा लो ना, सबको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आप बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। मैं गया हूं, अच्छा रहा कि मैं दर्पण नहीं देखता हूं, नहीं तो मुझे पता चलेगा कि मैं बड़ा हो गया हूं। मैं तो अभी उतना ही छोटा हूं, उतना ही छोटा हूं जितना तुम्हारी गोदी में बालक छोटा है। साधु का दूसरा नाम है यथाजात बालक। यथाजात बालक, सद्याजात है, इसलिए वो बड़ा है ही नहीं, हम तो बड़ा मानते ही नहीं। छोटा हो, बालक हो।